जय जिनेन्द्र सभी के लिए। पिछले 3 दिनों से हम सभी आचार्य हरिभद्र द्वारा रचित षट दर्शन समुच्चय इसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने भारतीय दर्शन का स्वरूप, षट दर्शन समुच्चय में जिन 6 दर्शनों की बात कही गई है उनका स्वरूप और उसके साथ साथ बौद्ध दर्शन का सामान्य स्वरूप, इसका परिचय हमने जाना, इसका अध्ययन किया। और पिछली 6 गाथाओं में हमने बौद्ध दर्शन के स्वरूप को समझ करके उसमें जो प्रथम 4 आर्य सत्यों की बात कही गई है उन 4 आर्य सत्यों के स्वरूप को जाना। और अंतिम 7वीं गाथा जो हमने पढ़ी थी उसको आज हम पुनः एक बार पढ़ेंगे, जिसमें 4 आर्य सत्यों के स्वरूप की बात की गई थी। वहाँ कहा गया था कि क्षणिकः सर्व संस्कारः इत्येवं वासनायकः समार्ग इह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते। अर्थात दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध का उपाय, इन 4 आर्य सत्यों का ज्ञान जिसे हो जाता है बौद्ध दर्शन के अनुसार उसका मोक्ष होना निश्चित है। और यही बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा है। कल हमने बौद्ध दर्शन की आचार मीमांसा का स्वरूप भी जाना था और तत्व मीमांसा का स्वरूप जाना था। उस तत्व मीमांसा में जो ये आज एक पंक्ति आई थी कि क्षणिका सर्व संस्कारः इत्येवं वासना एकः। तो जब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर बौद्ध दर्शन के अनुसार समस्त संस्कार अर्थात समस्त पदार्थ क्षणिक ही हैं तो फिर आत्मा भी अनित्य ही हुआ। मूलतः तो बौद्ध परंपरा में आत्मा तत्व को विशेष रूप से स्वीकार ही नहीं किया गया। और जिस आत्मा को ज्ञान की बात कही जाती है, जब समस्त पदार्थ ही क्षणिक हैं तो आत्मा भी क्षणिक ही हुआ। और अगर आत्मा क्षणिक है तो फिर उसका ज्ञान नित्य रूप में कैसे संभव है? क्योंकि जब भी आत्मा को जानने का प्रयास किया जाएगा उसी क्षण आत्मा बदल जाएगा। तो आत्मा प्रति क्षण बदलता रहेगा तो फिर उसका नित्य रूप में ज्ञान या यह वही है ऐसा प्रत्यभी ज्ञान रूप ज्ञान उसका कैसे संभव है? ऐसी शंका हमारे और आपके मन में भी हो सकती है। ग्रंथकार टीकाकार ने भी ऐसी ही शंका पेज नंबर 48 पर एक ली है, पैराग्राफ नंबर 61, आप सब उसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है, यदि पदार्थ क्षणिक हैं अर्थात प्रति समय नष्ट होकर नए नए उत्पन्न होते हैं तो यह वही है, यह स्थिरता मूलक प्रत्यभिज्ञान कैसे होगा? कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक माना है तो जिस आत्मा का ज्ञान हम कर रहे हैं यह वही आत्मा है ऐसा कैसे पता चलेगा? क्योंकि जिस आत्मा को जानने की प्रयास किया गया वह आत्मा तो बदल गया। तो मैं वही हूं जो पूर्व में था या मैं वही रहूंगा जो वर्तमान में हूं, ऐसा निर्णय होना असंभव है। ऐसी शंका यहाँ की गई। इसका समाधान बौद्धों के द्वारा दिया गया है, उसको थोड़ा हम पढ़ते हैं। यहाँ कहा गया, यह प्रत्यभिज्ञान होता है यह तो ठीक है, अर्थात यह वही आत्मा है ऐसा ज्ञान होना यह प्रत्यभिज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा गया है, सह एव इदम, यह वही है, यह उसके जैसा है, यह उससे विपरीत है। यानी एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान और वैसदृश्य प्रत्यभिज्ञान, ये 3 प्रकार का प्रत्यभिज्ञान होता है। और इन तीनों में से यह वही है ऐसा एकत्व प्रत्यभिज्ञान की बात यहाँ कही जा रही है। तो बौद्ध आचार्य कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञान तो होता है यह तो ठीक है, पर जिस तरह सीप में चांदी का ज्ञान होना मिथ्या है उसी तरह यह वही है, यह प्रत्यभिज्ञान भी सदृश क्षणों में एकत्व का मिथ्या भान करने के कारण सत्य नहीं है। अर्थात जैसे हमें सामान्य रूप से जब हम समुद्र आदि में घूमने जाएं समुद्र के किनारे पर तो वहां पर सीप पड़ी रहती हैं और सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो हमें उसमें चांदी होने का प्रतिभास हो जाता है। अथवा मृग मरीचिका, रोड पर हम जाते हैं, सूर्य की किरणों का तीखे रूप से पड़ना, उससे उसकी जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें पानी होने का आभास वहां हो जाता है। परंतु जब हम उसके समीप पहुंचते हैं तो वहां पानी हमें प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही जब हम समुद्र के पास पहुंचते हैं, उस सीप के पास पहुंचते हैं समुद्र के पास घूमते हुए, तो हमें वहां चांदी का ज्ञान या चांदी का प्राप्ति नहीं होती, तो यह मिथ्या ज्ञान होता है। ऐसे ही यहाँ बौद्ध कह रहे हैं कि यह वही है ऐसा यह आत्मा का प्रत्यभिज्ञान रूप ज्ञान तो होता है, एकत्व प्रत्यभिज्ञान रूप, परंतु यह मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि वो कहते हैं सही बात तो यह है कि पदार्थ प्रति क्षण में विनष्ट हो रहे हैं और उनकी जगह नए नए सदृश पदार्थ तुरंत उत्पन्न हो रहे हैं। इन्होंने एक यहाँ दीपक की लौ का उदाहरण दिया। जैसे दीपक जलता है तो उसकी लौ
प्रति समय बदलती रहती है और नई नई लौ उत्पन्न होती रहती है। सामान्य रूप से हमें यह ज्ञान नहीं होता कि लौ, दीपक की लौ बदल गई, परंतु प्रति समय नवीन लौ उत्पन्न होती है, पूर्व की लौ समाप्त हो जाती है, परंतु क्योंकि हमें एकत्व सादृश्यता के कारण से यह वही लौ है ऐसा ज्ञान होता रहता है। ऐसा ही आत्मा के संदर्भ में भी बौद्धों का मानना है, यद्यपि आत्मा प्रतिक्षण नष्ट हो जाता है, फिर भी चूंकि उसमें संस्कार बना रहता है, इस कारण से यह वही आत्मा है, ऐसे नित्यता का प्रतिभास हमें होता है। यद्यपि वह नित्य आत्मा का नित्य होना, आत्मा नित्य रूप में पाया जाना, यह मिथ्या ज्ञान है। इन्होंने लिखा, बारीकी से देखने पर सहज ही अनुभव में आ जाता है कि यह वह लौ नहीं है, ये तो बदल गई है। इसी प्रकार से जो बात कही गई थी कि क्षणिका सर्व संस्कारा, जो इस सिद्धांत को जान लेता है उसे दुख निरोध का मार्ग और उपाय पता चल जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस संदर्भ में पेज नंबर 49 पर पैराग्राफ नंबर 62 में वो अपनी बात विशेष रूप से कहते हैं। यहाँ कहा गया है, क्षणिका सर्व संस्कारा इति, यहाँ इति शब्द प्रकारवाची है, अर्थात कोई आत्मा नाम का स्वतंत्र तत्व नहीं है, किंतु पूर्वापर ज्ञान प्रवाह रूप संतानें ही हैं, अर्थात एक प्रकार का संस्कार वहां बना हुआ है। जैसे दीपक की लौ निरंतर बदलती रहती है, फिर भी संस्कार के कारण से यह वही लौ है ऐसा ज्ञान हमें होता रहता है। इसलिए यह फलितार्थ हुआ कि सभी पदार्थ क्षणिक हैं, आत्मा नहीं है, इत्यादि प्रकार की जो वासना है उसे बौद्ध मत के अनुसार मार्ग नाम का आर्य सत्य कहा गया है। पूर्व ज्ञान से उत्पन्न होने वाले उत्तर ज्ञान में पूर्व ज्ञान से क्षण परंपरा में जो शक्ति प्राप्त होती है उसे वासना या मानसी प्रतीति कहते हैं, अर्थात मन में उत्पन्न होने वाले विकल्प। तात्पर्य यह है कि सभी पदार्थ क्षणिक हैं तथा आत्मा नहीं है, इत्यादि क्षणिक नैरात्म आदि आकार वाला चित्त विशेष ही मार्ग है। यह मार्ग आर्य सत्य निरोध का कारण होता है, दुख समाप्ति का कारण भी एकमात्र यह है। इस प्रकार से यहाँ बौद्ध परंपरा में आत्मा के नित्य अस्तित्व की बात को स्वीकार भी किया गया, परंतु उसके मिथ्या होने का निर्णय भी कराया गया। अब इसके साथ साथ चूंकि हम तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं, तो तत्व मीमांसा में 4 आर्य सत्यों के साथ साथ 12 आयतनों की बात भी बौद्ध परंपरा में विशेष रूप से कही गई है। वो 12 आयतन कौन कौन से हैं, इसके लिए कारिका 8 का हम पाठ करते हैं। पंचेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयः पंचमानसम् धर्मायतनमेतानि 12 आयतनानि च, अर्थात अभी जिन दुख आदि 4 आर्य सत्यों का ग्रंथकार ने वर्णन किया वह श्रोतांतिक मत के अनुसार किया था। अब इसी प्रकार से व्यावसायिक, योगाचार और माध्यमिक, इन चारों भेदों की बात हमने कल की थी। इनमें से आर्य सत्यों का वर्णन तो विशेष रूप से श्रोतांतिक परंपरा के अनुसार है, परंतु व्यावसायिक आदि जो अन्य मत हैं, व्यावसायिक स्वयं ही हीनयानी है और इन्होंने 12 आयतनों की बात को मुख्यतः से प्रचारित किया है। इनका कहना है कि 5 इंद्रियां, शब्द आदि उनके 5 विषय, चित्त और सुख दुख आदि धर्मों का आधार शरीर, ये 12 आयतन हैं। इन 12 आयतनों का ज्ञान अगर हमें नहीं है और केवल 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हमें होता है तो भी मोक्ष संभव नहीं है। अब 12 आयतनों को हम वापस एक बार देख सकते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया है, आप इस चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं। देखिए 12 आयतन, 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इसके साथ साथ 5 उनके विषय, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, फिर होता है चित्त यानी मन, और इन सब का आधार शरीर। इस प्रकार से ये 12 आयतन बौद्ध परंपरा में बताए गए हैं और यह 12 आयतनों का वर्णन विशेष रूप से वैभाषिक परंपरा के अनुसार किया गया है। श्रोतांतिक मत के अनुसार 4 आर्य सत्यों का तथा सामान्य बौद्ध मत की दृष्टि से 12 आयतनों के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार से यहाँ कर दिया गया। अब बात आती है ज्ञान मीमांसा की। क्योंकि हमने तत्व मीमांसा में आर्य सत्य और 12 आयतनों की बात की, आचार मीमांसा में बौद्ध मत में आचार्य भिक्षु कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनकी चर्या कैसी होती है, उनके कार्य क्या क्या हैं, इसकी बात की। अब आता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का स्वरूप अपने आप में बहुत विशाल है, क्योंकि ज्ञान के बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है।
संभवतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ज्ञान परम आधार है। बिना ज्ञान के हम मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। ज्ञान मीमांसा को ही प्रमाण मीमांसा कहते हैं। प्रमाण शब्द सुनते ही हम सबके मन में एक विशेष कौतूहल सा हो जाता है, क्योंकि प्रमाण अर्थात प्रूफ, प्रमाण अर्थात तर्क, लॉजिक। तो यहाँ प्रमाण मीमांसा की बात हम प्रारंभ करें बौद्ध परंपरा के अनुसार, उसके पूर्व सामान्य रूप से प्रमाण है क्या, इसको भी जानना आवश्यक है। भारतीय परंपरा में प्रत्येक दर्शन ने प्रमाण मीमांसा की चर्चा की है, चाहे वो चार्वाक दर्शन ही क्यों ना हो, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाला ही क्यों ना हो, फिर भी उसने किसी न किसी रूप में प्रमाण मीमांसा की चर्चा तो की ही है। यहाँ पर बौद्ध परंपरा में भी प्रमाण मीमांसा की चर्चा विशेष रूप से की गई है, और विशेष रूप से हम देखें तो अनुमान प्रमाण को बहुत ही महत्व दिया गया है। अब बात आती है, जब भी प्रमाण मीमांसा की चर्चा की जाएगी या उसको समझने का प्रयास किया जाएगा तो 4 आधार हैं प्रमाण को समझने के: स्वरूप, संख्या, विषय और फल। जब तक हम इन चारों आयामों से किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को नहीं समझेंगे, तब तक उसका पूर्ण ज्ञान होना संभव नहीं है। अर्थात स्वरूप, उनकी संख्या, उनका विषय और उनका फल। प्रमाण का स्वरूप क्या है, प्रमाण की संख्या अर्थात कितने प्रमाण माने गए हैं, प्रमाण का विषय क्या है और प्रमाण का फल क्या है। ये इसलिए आधार बनाया गया क्योंकि सभी दर्शनों ने प्रमाण का स्वरूप भिन्न भिन्न माना है, प्रमाण की संख्या भी सबकी अपनी अपनी है, प्रमाण का विषय भी सबका भिन्न भिन्न है और प्रमाण का फल भी सभी दर्शनों ने अपना अलग अलग स्वीकार किया है। इसलिए बौद्ध परंपरा में प्रमाण का स्वरूप क्या है, संख्या कितनी है, विषय क्या है, फल क्या है, इसका वर्णन हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। आप सभी के पास ग्रंथ होगा तो पेज नंबर 55 कारिका नंबर 9 निकाल लें। देखिए, यहाँ पहले हम कारिका का पाठ करेंगे, फिर इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्रमाणे द्वे च विज्ञेये तथा स्वगत दर्शने प्रत्यक्षमनुमानं च सम्यक् ज्ञानं दुधायतः। अर्थात प्रमाणे द्वे च विज्ञेये, बौद्ध परंपरा में 2 प्रमाण जानना चाहिए। इन 2 प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्षम अनुमानम च, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। सम्यक् ज्ञानम दुधायतः, ये 2 प्रमाण ही सम्यक् ज्ञान है, अर्थात इनका सम्यक् ज्ञान ही प्रमाण की कोटि में आता है। किसी प्रकार से मिथ्या ज्ञान प्रमाण की कोटि में नहीं आता। अब हमने बात की थी अभी कि स्वरूप, संख्या, विषय और फल, इन 4 आयामों के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को जान सकते हैं, किसी भी विषय को समझ सकते हैं। हम यहाँ प्रमाण को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रमाण को समझने के लिए भी स्वरूप, संख्या, विषय और फल, इनको समझना आवश्यक है। प्रमाण का स्वरूप क्या है, इसको अगर हम समझना चाहें तो देखिए यहाँ पर ही लिखा गया है, दोनों ही सम्यक ज्ञान है, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही सम्यक ज्ञान है। अब प्रत्यक्ष, इनका स्वरूप क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। बौद्ध परंपरा में ही कहा गया है, देखिए पेज नंबर 60 निकाल लें, इसमें आपको मिल जाएगा। कल्पना पूर्णम आभ्रांतम प्रत्यक्षम, इसके पहले अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, यह प्रमाण का स्वरूप है। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम से तात्पर्य क्या है? प्रमाणम तो अविसंवादी ज्ञानम वाद विवर्जितम, ऐसा प्रयोग कई जगह मिलता है और बौद्ध परंपरा में भी कहा गया है अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात जिस ज्ञान में कोई विसंवाद ना हो, संदेह ना हो, शंका ना हो, विवाद ना हो, ऐसे ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा गया है। सामान्य परिभाषा हो गई, सभी समझ सकते हैं। अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात जिस ज्ञान में स्पष्टता हो, प्रामाणिकता हो, संदेह ना हो, किसी प्रकार से कोई भी छुपी हुई जानकारी ना हो, सब कुछ स्पष्ट हो, वह ज्ञान प्रमाण कहलाता है। अब आता है संख्या, अर्थात प्रमाण की संख्या कितनी है? तो बौद्ध परंपरा में 2 प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, अर्थात स्वरूप और संख्या की बात की। अब बात आती है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या चीज है? तो कल्पना पूर्णम आभ्रांतम प्रत्यक्षम, कल्पना पूर्णम आभ्रांतम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष की परिभाषा ग्रंथ में ही दी गई है, पेज नंबर 60 पर आप देख सकते हैं। कारिका में कहा गया है प्रत्यक्षम कल्पना पूर्णम आभ्रांतम तत्र बुद्धिताम, अर्थात प्रत्यक्ष किसे कहते हैं?
कल्पनापूर्ण से तात्पर्य क्या है? निर्विकल्पक। तथा भ्रांति से रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। देखिए प्रमाण की परिभाषा में कहा अभिसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, वहां भी स्पष्ट ज्ञान को प्रमाण कहा, और उसका जो प्रथम भेद है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें भी कहा स्पष्ट ज्ञान को, भ्रांति से रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यानी जो स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं तो फिर यहाँ कई सारे भेद प्रत्यक्ष प्रमाण के बौद्ध परंपरा में स्वीकार किए गए हैं। देखिए सब प्रत्यक्ष प्रमाण के 4 भेद इन्होंने माने हैं: इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष। देखिए पहले प्रमाण के 2 भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के वापस 4 भेद: इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष। ये भेद आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष क्या चीज है? 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके माध्यम से जिस भी वस्तु का ज्ञान हमें होता है उस वस्तु के ज्ञान को इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा है मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष क्या है? जब हम 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, तो कुछ क्षण उपरांत उस वस्तु का स्मरण हमारे मन में बना रहता है, तो चित्त में द्वितीय क्षण में उस ज्ञान का स्थिर रहना वह कहलाता है मानस प्रत्यक्ष। अर्थात वह ज्ञान चित्त में, मन में एक स्थान बना लेता है और द्वितीय आदि क्षणों में हमने क्या देखा, क्या जाना, ऐसा ज्ञान हमें बना रहता है। तो चित्त में उत्पन्न होने वाला ज्ञान यह मानस प्रत्यक्ष कहलाता है। तीसरा है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। ये क्या चीज है? चित्त और चैत्य के स्वरूप का संवेदन। चित्त और चैत्य 2 चीजें हैं। चित्त यानी मन, जिसमें वस्तु को जाना, और चैत्य यानी उस वस्तु का विशेष ज्ञान, जिस वस्तु का हमने जाना। तात्पर्य क्या है? वस्तु तथा उसके यानी वस्तु के विशेष का जो ज्ञान होता है वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। तात्पर्य क्या है? मान लीजिए हमने अग्नि को जाना, तो अग्नि का ज्ञान चित्त में स्थिर रहा, वह अग्नि गर्म होती है, अग्नि जलाती है, ऐसा जो हमें ज्ञान हुआ वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। अथवा जल को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, उसके स्वरूप गुणधर्मों को देखा, तो वह वस्तु और वस्तु के गुणधर्म यानी उसकी विशेषता का ज्ञान बना रहना, ज्ञान होना, वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। अंत में है योगी प्रत्यक्ष। योगी प्रत्यक्ष क्या है? वास्तविक क्षणिक निरात्मक ज्ञान योगी प्रत्यक्ष है। देखिए बौद्ध परंपरा ने क्षणिक बात को हर जगह हाईलाइट करके रखा है, प्रथम दृष्टि में रखा है, और यहाँ भी इन्होंने कहा योगी अर्थात पूर्ण ज्ञान, योगी प्रत्यक्ष पूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष को कहते हैं। और यहाँ इन्होंने कहा क्षणिक ज्ञान जिसे हो जाए, वास्तविक ज्ञान जिसे हो जाए, निरात्मक ज्ञान जिसे हो जाए, वह योगी प्रत्यक्ष है। तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान भी अंत में इन्होंने क्षणिक रूप में स्वीकार किया, निरात्मक रूप में स्वीकार किया, और अपनी इनकी जो परंपरा है कि क्षणिका सर्व संस्कार, अर्थात जो समस्त संस्कारों को, समस्त पदार्थों को क्षणिक रूप में जान लेता है उसको ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। यानी उसके ही दुखों का मार्ग, दुखों के समाप्त होने का मार्ग प्रशस्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि बौद्ध परंपरा में तत्व मीमांसा के अंतर्गत 4 आर्य सत्यों की बात कही गई, 12 आयतनों की बात कही गई। उसके बाद ज्ञान मीमांसा की हमने बात की। ज्ञान मीमांसा को हम एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं। देखिए प्रमाण मीमांसा, ज्ञान मीमांसा दोनों एक ही हैं। प्रमाण मीमांसा में सबसे पहले 2 भेद किए हमने यहाँ पर। देखिए स्वरूप, संख्या, विषय और फल की दृष्टि से तो प्रमाण का स्वरूप अभिसंवादी ज्ञानम प्रमाणम है। प्रमाण की संख्या, प्रत्यक्ष और अनुमान 2 भेद कर दिए। प्रत्यक्ष कल्पना पूर्णम अभ्रंतम प्रत्यक्षम, अनुमान में साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम। वापस प्रत्यक्ष के 4 भेद यहाँ पर किए गए हैं: इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष। इस प्रकार से हम चार्ट के माध्यम से भी इन भेदों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज हमने ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा को किया, जाना, समझा, और 3 कारिकाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा यहाँ की गई है। आगे अनुमान प्रमाण की चर्चा प्रारंभ होगी। आप सब इसका एक बार अध्ययन करें, आगे की 4-5 कारिकाओं को पढ़ के आएं, और जब हम आगे कक्षा पढ़ेंगे तो उसमें
अनुमान प्रमाण की विशेष चर्चा की जाएगी। अनुमान प्रमाण समस्त प्रमाण मीमांसा का आधार है, इसलिए उसका महत्व स्वतः स्पष्ट है। जय जिनेंद्र।